मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू 0 0 1 0 सो डैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आइए इसको करते हैं और n जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको करेंगे कि यहाँ पर a आपको दिया हुआ है 0 0 1 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 1 0 0 1 ये हमको पता ही है। अब उसके बाद हम लोग इसमें सबसे पहले इसका LHS लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और एक एक को देखते हैं कि इसे कैसे हल होगा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले LHS में हमारा क्या है, ए आई प्लस बी ए होल की पावर n, ये है हमारा LHS में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए आई है हमारा 1 0 0 1 प्लस बी ए है हमारा 0 1 0 0, दिस इज होल पावर n, ये है हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ से इस ए को इस पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली a 0 0 a प्लस 0 0 0 b दिस होल की पावर n। ओके, तो यहाँ से अगर इसको ऐड करें मैट्रिक्स को तो ये हो जाएगा a b 0 a होल पावर n, ये हो गया हमारा। अब इसके RHS की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा ए एन आई प्लस एन ए की पावर n माइनस 1 बी ए, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ए एन दिस इज 1 0 0 1 प्लस एन ए एन माइनस 1 बी दिस इज 0 0 1 0, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है इस ए एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ए एन 0 0 ए एन प्लस ये हो गया हमारा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो ये हो जाएगा 0 0 0, केवल यहाँ आ जाएगा एन ए की पावर n माइनस 1 बी, ये हो गया हमारा। अब इनको अगर ऐड करें हम लोग तो ये आ जाएगा ए एन फिर एन ए एन माइनस 1 बी दिस इज 0 दिस इज ए एन, ये हमारा हो गया। अब हम लोगों को इसको जो है प्रूफ करना है कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो इसको किससे प्रूफ करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मान लेते हैं कि Pn जो है ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें क्या कहता है, लेट Pn बी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, जो इसका LHS है सॉल्व करने पे आया उसको लिख दीजिए आप, और इक्वल टू है जो इसका RHS है सॉल्व करने पे ये आया ए एन 0 एन ए एन माइनस 1 बी ए एन, ये आया है। ठीक है, अब इसको मानते हैं कि P1 के लिए ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 यानी P1। तो यहाँ पर जो है n की जगह पे 1 रख दीजिए तो ये a 0 और ये b a हो जाएगा n की जगह 1, और यहाँ पर भी n की जगह 1 रखेंगे तो ये a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 1 1 माइनस 1 0, तो केवल ये b बचेगा और ये a की पावर 1 यानी a बचेगा केवल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है विच इज़ ट्रू, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के, माना कि लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के, मान लिया कि जो Pn है वो ट्रू है n इक्वल टू के के लिए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर लगा कर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर Pk इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा सिंपली
जहाँ जहाँ n है वहाँ को k से रिप्लेस करना है, यानी a0 b a k, दिस इज इक्वल टू a की पावर k 0 k a की पावर k -1 b a की पावर k। ये हो गया हमारे पास। अब जो है जब ये k के लिए सही, अब हमें साबित करना है कि ये k+1 के लिए भी सही होगा, ऐसा हमें साबित करना है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग और लिखते हैं यहाँ पर, therefore we shall now prove that it is true for pk+1। तो यहाँ पर pk+1 के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसका जो है LHS भाग में केवल लिखेंगे a0 b a, और ये हो गया हमारा k+1। ठीक है, और हमें जो है क्या लाना है, ये जो RHS है जहाँ पर ये k लिखा है यहाँ पर k+1 आ जाए, ये हमें लाके दिखाना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं a0 b a k इंटू a0 b a, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पावर 1 हो गया। अब यहाँ इस k की जगह पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, a k 0 k a k -1 b a k, फिर ये हो गया हमारा a0 b a। ये कहाँ से आया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको इसकी जगह ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली, पहले इस a को इस पूरे से करेंगे तो ये a k इंटू a हो जाएगा, और 0 इंटू a 0 ही होगा, और इस 0 से करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद b से करेंगे तो ये a k इंटू b, फिर 0 इंटू b 0 ही होगा, फिर प्लस, फिर इस a से इस पूरे को करेंगे तो k a की पावर k -1 b इंटू a, फिर यहाँ से प्लस a की पावर k इंटू a, तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर k+1, दिस इज 0। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये a k b है, तो यहाँ से ये a k -1 फिर b है, तो यहाँ से b कॉमन मिल जाएगा, और इसको जो है हम लोग जो कॉमन मिलता है उसको कॉमन लेकर के लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है आएगा a k कॉमन मिलेगा और b मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 प्लस k, और ये हो जाएगा यहाँ से b तो बाहर चला गया, यहाँ पर केवल a रहेगा, और यहाँ से अच्छा ये a की पावर 1 है, इससे करेंगे तो ये a की पावर k ही हो जाएगा, तो यहाँ k 1 प्लस k ही केवल बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा a k+1। ये पावर 1 है, ये पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये k की जगह पर जो है k+1 आ चुका है। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं a k+1 0, इस k की जगह पे k लिख सकते हैं, और +1 फिर -1, क्योंकि वो -1 +1 कट जाएगा, यही बचेगा, और फिर इंटू b, फिर उसके बाद k+1, और फिर उसके बाद a k+1, ये हमारा हो गया। तो ये जो हमारा आया है यही हमारा दैट इज इक्वल टू RHS में हमें यही लाना था, और लिख देंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pk+1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड, यही हमारा प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा जो है हो गया। जो मैंने बोला वो आप लिख जरूर लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट के बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसके सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ़ A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो प्रूफ कीजिए कि AN जो है ये होगा। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है सिंपली मान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको भी करेंगे। लेट PN जो है क्या है, स्टेटमेंट है, दैट इज AN इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3n - 1 3n - 1 3n - 1 3 की पावर n - 1 3 की पावर n - 1 3 की पावर n - 1, ये चीज़ हमने मान ली। ओके, अब यहाँ पर हमको पता है कि a क्या है, हियर
ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो A 1 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, ये इस टाइप से सभी में आ जाएगा। और हमें पता है 3 की पावर 0 क्या होता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, जो कि हमारा वास्तविक A के इक्वल आ रहा है, विच इज़ ट्रू। तो क्या हो जाएगा विच इज़ ट्रू। अब नाउ हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये जो है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है कुल मिला करके, इसलिए ये सही है। अब नाउ लिखेंगे फॉर n इक्वल टू k वी एज्यूम दैट इट इज़ ट्रू। यहाँ हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये सही होगा। तो ये PK हो जाएगा हमारा सिंपली AK, दिस इज़ 3k माइनस 1, फिर 3k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, इस टाइप से n की जगह पर ये k जो है जगह ले लेगा। ये हो गया हमारा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। ओके, तो यहाँ पर p k प्लस 1 अगर लिखते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा a k प्लस 1, दैट इज a k इंटू a, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a k की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, इस टाइप से सभी में पूरा वैल्यू नोट कर देते हैं। इंटू ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यूजिंग फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद देखिए इनको मल्टीप्लाई सिंपली कर दीजिए आप। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इस 1 का इस पूरे से यानी 3k माइनस 1 हो जाएगा, फिर इस 1 का इससे, फिर इस 1 का इससे यानी प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। इसी तरह ये सभी में 1 1 1 है तो यही चीज़ सभी में रिपीट होगी, यही चीज़ सभी में रिपीट होगी। इस टाइप से यही चीज़ को आप सभी में रिपीट कर दीजिए। ये हो गया। अब उसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ कितनी बार है, 3 बार है। अगर मान लीजिए ये a होता, इसको a मान लें तो ये a तो a प्लस a कितनी बार होगा 3a, तो ये 3 मैंने लिख दिया और a की जगह क्या है यही है 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये पावर 1 है, हर एक में पावर 1 है, इसमें ऐड करोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, केवल 3 की पावर के जो है हमारे पास बचेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस प्लस 1 को इसी के साथ जोड़ के लिख देता हूँ, ऐसे 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा किसके इक्वल है, सिंपली दिस इज इक्वल टू RHS, जो कि हमें लाना था। n की जगह पर रिप्लेस करके k प्लस 1 ला के दिखाना था। देखिए n की जगह पे k प्लस 1 आ चुका है, हम लोग k प्लस 1 लेके चले थे और यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 लाना था। यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू, which is true, hence
बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pk plus 1 is true whenever pk is true, pk is true, यही हमारा हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है कि इफ़ a इक्वल टू आपको दिया हुआ है देन प्रूव डेट an इक्वल टू इतना व्हेन वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें भी बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं लेट पी एन बी द स्टेटमेंट सच दैट ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, ठीक है। और यहाँ पर a जो है आपको दिया हुआ है 3 1 माइनस 4 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, तो P1 क्या हो जाएगा हमारा सिंपली A1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 माइनस 4 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा सिंपली सॉल्व करने पे देखिए ये आ जाएगा 3 1 माइनस 4 माइनस 1। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है। ये यहाँ पर सॉरी ये -1 दिया हुआ है। LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। अब लिखेंगे लेट अस एज्यूम that for n is equal to k it is true, it is true, माना कि ये n is equal to k के लिए भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा pk is equal to दिस इज a की पावर k, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k, ये हो गया हमारा। अब जैसे ही ये हो गया हमारा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ वी शैल prove that for n is equal to k plus 1 it is true। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि n k plus 1 के लिए भी ट्रू है। तो p k plus 1 a k plus 1 सिंपली a k इंटू a। तो a k की जगह क्या लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट से 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू क्या दी हुई है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके ये हमने लिखा है। अब उसके बाद इसको जो है आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 को पहले इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6k, और 3 का इसमें भी करेंगे 3k प्लस प्लस फिर यहाँ पर 1 का करेंगे तो माइनस 4k, और यहाँ 1 माइनस 2k हो जाएगा। फिर 3 का इस पूरे में करेंगे सॉरी माइनस 4 का इस पूरे में करेंगे इधर से, तो ये -4 माइनस 8k माइनस 4k, फिर -1 का करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा, और ये -1 प्लस 2k हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6k और माइनस 4k क्या होता है हमारा सिंपली प्लस 2k, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आगे अगर बढ़ें तो ये 3k और माइनस 2k क्या हो जाएगा k प्लस 1, सिंपली यहाँ पर ये हो जाएगा -4 माइनस 4k, और यहाँ हो जाएगा -4k प्लस 2k क्या हो जाएगा -2k माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंपली दिस इज़ 3 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2k, दिस इज़ k प्लस 1। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -4 कॉमन लिए तो k प्लस 1, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा k है। तो यहाँ पर इसको अगर लिखें हम लोग तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस -2k और इस 1 को लिख सकता हूँ कि -2 प्लस 1, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ इस -1 को। अब इसके बाद देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ से k प्लस 1 पहले से ही है, यहाँ पर भी -4k प्लस 1 पहले से ही बना हुआ, यहाँ हमें एडजस्ट करना है। इस 1 को अब आगे ले लीजिए और -2 कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू RHS विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ लिखेंगे आप कि बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू, व्हेन एवर pk इज ट्रू। तो इस टाइप से हमारा ये वाला भी हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारा थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इधर हम लोग करेंगे।
तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, प्रूव डेट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए डैश के इक्वल है, बी भी जो है बी डैश के इक्वल है। क्यों? गिवन में है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको जो है ए बी माइनस बी ए इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमें पता है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है माइनस ए डैश बी डैश होता है। अब बी डैश हमारा क्या है, बी है, ए डैश हमारा क्या है, ए है, माइनस ये ए है और ये बी है। ये हो गया हमारा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस में ए बी माइनस बी ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब उसके बाद देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो डैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि जो बी डैश ए बी है वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए जो है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए पाँचवें में क्या कह रहा है कि अगर ए जो है हमारा सिमेट्रिक हुआ, ठीक है, तो बी डैश ए बी भी जो है हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश ए के इक्वल है। अब देखिए बी डैश ए बी हमें साबित करना है कि क्या है, सिमेट्रिक होगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट में ए बी लिख लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं तो ये ए बी पहले आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज, फिर बी डैश का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ये फिर से करेंगे तो हो जाएगा बी डैश ए डैश और ये बी हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये ए डैश क्या होता है, ए होता है। तो हम देख सकते हैं कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी के इक्वल आ रहा है। तो विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। तो ये पहला हो गया। अब मान लेते हैं कि लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए डैश जो है हमारा माइनस ए के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर बी डैश ए बी का डैश अगर निकालेंगे अगर हम लोग, तो इसमें भी उसी तरीके से बी डैश फिर ए बी फिर उसी तरीके से डैश। तो यहाँ पर ये उसी तरीके से होगा ए बी का डैश फिर बी डैश। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली बी डैश ए डैश फिर बी डैश। तो यहाँ हम लोग ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ए। तो माइनस बाहर हो जाएगा, बी डैश ए बी डैश। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है देखिए यहाँ पर ये बी डैश वाला है, बी डैश का डैश होगा ऐसे। तो यहाँ केवल बी होगा, ठीक है ना, बी डैश का डैश बी होगा। तो यहाँ पर विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन के बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पेज में सिक्स्थ क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए डैश इक्वल टू। कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई कर रहा है ए डैश इंटू ए का मान आई के इक्वल है और ए की वैल्यू दी हुई है, तो बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो ये ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर ए डैश जो है हमारा सिंपली इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए का। तो सबसे पहले मैं ए लिख लेता हूँ, फिर उसके ट्रांसपोज को लिखूँगा। और ये हमारा 1 0 0, दिस इज 0 1 0, दिस इज 0 0 1। तो यहाँ पर ए हमको दिया हुआ 0 x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। इसका ट्रांसपोज अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 2y जेड, फिर ये x y माइनस जेड, दिस इज x माइनस वाई जेड।
ये हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 का करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, फिर इसे x का करेंगे इससे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, फिर माइनस y का करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद इस z का करेंगे, ये हो गया हमारा सिंपली इस हमारा ये माइनस वाई का किया हमने पहले, माइनस जेड वाई हुआ पहले, सॉरी मैं फिर से चेकआउट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने 0 का किया सब 0 का, फिर इस x का किया तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स जेड हुआ, फिर इस x का किया तो x, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, मैं यार को यहाँ पर इस x का करना था तो ये एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x का इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई होगा। तो इस तरीके से ज़रा सी चूक पूरा जो है गड़बड़ कर देती है। फिर इस x का इससे करेंगे तो ये एक्स जेड हो जाएगा प्लस में, ये हो गया। अब उसके बाद इस 2y का इस पूरे में करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको लिख ही लेता हूँ अपने उस ट्रिक से, 2y प्लस वाई माइनस वाई, 2y प्लस वाई माइनस वाई, 2y प्लस वाई माइनस वाई। ये ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। फिर इस पूरे को इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये इंटू 0, फिर यहाँ पर जो है आपका सिंपली जो है इंटू 2y इंटू जेड, फिर उसके बाद इंटू एक्स इंटू वाई इंटू माइनस जेड, फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू एक्स इंटू माइनस वाई फिर इंटू जेड, फिर उसके बाद ये जेड जेड माइनस जेड 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 है, फिर इंटू 0 इंटू 2y इंटू जेड, फिर माइनस जेड माइनस जेड माइनस जेड, तो यहाँ पर ये वाला पूरा लिखेंगे हम लोग इंटू एक्स इंटू वाई इंटू माइनस जेड, फिर उसके बाद प्लस जेड वाला है प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड, तो इस बार कॉलम थर्ड की सारी चीज़ लिखेंगे इंटू इंटू एक्स इंटू माइनस वाई इंटू जेड, ये पूरा मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और इधर से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा 0, यहाँ से एक्स जेड और एक्स जेड जो कैंसिल आउट हो जाएगा 0, यहाँ से वाई एक्स और वाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 वाई स्क्वायर, फिर 5 वाई स्क्वायर और 6 वाई स्क्वायर, ये 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर देखें तो वाई जेड और ये माइनस वाई जेड दोनों माइनस 2 वाई जेड हो जाएगा और प्लस 2 2 जब 4 सॉरी 2 वाई जेड ये हो जाएगा और माइनस 2 वाई जेड ये कैंसिल हो गया 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें हम लोग तो ये तो 0 पहले ही है, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस जेड वाई और माइनस जेड वाई माइनस 2 जेड वाई हो जाएगा और ये प्लस 2 जेड वाई से कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2z और ये 2z ये 4z हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4 सॉरी ये z है सब z स्क्वायर है तो z स्क्वायर ये हो गया हमारा सिंपली और ये माइनस जेड इंटू माइनस जेड यानी माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कुल मिला के 3z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये z है, मैं इसको 2 समझ रहा था, ये z है, सब ध्यान रखिएगा ये z है, ये z है। तो ये हो गया हमारा ये z है। हाँ अब उसके बाद जो है इसमें जो है ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। तो इसको अगर इक्वलाइज करें इसके तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से ये जो है हमारा हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी सिंपली प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो इस टाइप से हमारा ये जो है आंसर हो गया 6th का। अब 6th के बाद देखिए 7th क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 2x इक्वल टू O, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 6th के बाद 7th में है हमारा सिंपली ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 और इधर से दिया हुआ 1 2 0 2 0 1 1 0 2, दिस इज 0 2 x।
दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है सिंपली आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन अगर स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इधर पीछे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इससे करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर चेक करेंगे, ये 3 × 3 है और यहाँ ऑर्डर है हमारा कॉलम 1 है, 3 रो है, तो 3 × 1। तो इसका जो ऑर्डर बनने वाला है हमारा 3 × 1, यानी हमारा 3 रो 1 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर 3 रो 1 कॉलम का मतलब है 0 + 2x, 0 + 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से। सबसे पहले 0 + 2 + x लिख दीजिए, 0 + 2 + x, फिर 0 + 2 + x, ये हो गया हमारा। दिस इज सिंपली 0। अब उसके बाद इस पूरे को इस पे आके कॉन्साइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा × 1 × 2 × 1, ये हो जाएगा हमारा × 2 × 0 × 0, ये हो जाएगा हमारा × 0 × 1 × 2। तो ये हो जाएगा 1 2 1, और ये हो जाएगा सिंपली 2 2 = 4, और ये हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 2x, ये हो गया हमारा सिंपली। और दिस इज इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका अगर देखें हम लोग तो इसका जो है 3 कॉलम है और 1 रो है, तो 1 × 3 हो जाएगा। यहाँ 3 रो है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 × 1। तो सिंपली इसका जो है इसी के ऊपर कॉन्साइड कर देंगे। दिस इज 4 + x + 2x, और इस 1 × 1 को इसी के ऊपर ऐसे आप कॉन्साइड ऐसे चढ़ा दीजिए। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 और 2x और 2x 4x, दिस इज 4x + 4 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x = -4, तो x = -1। तो x = -1 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 7th के बाद हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन हमारा सिंपली कह रहा है, 8th क्वेश्चन में हमारे कह रहा है a = 3 - 1 1 और 2, और आपको जो है प्रूफ करना है a2 -5a + 7i = 0। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है LHS हम लोग इसका लेकर के चलते हैं। दिस इज a² - 5a + 7i। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो a² को a × a भी लिख सकते हैं, -5a + 7i। तो यहाँ से ये 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, -5 3 - 1 1 2 + 7 1 0 0 1, ये हो गया हमारा। अगर इसको मल्टीप्लाई हम करें तो सबसे पहले 3 का करेंगे इस वाले कॉलम से, कॉलम 1 से, तो 3 3 = 9 -3, फिर -1 का कॉलम 2 से करेंगे, -1 -2, फिर इस 1 का करेंगे तो 3 - 1, फिर इस 2 का करेंगे तो +2 + 4 हो जाएगा, माइनस इस 5 का करेंगे तो हो जाएगा 15 - 5, दिस इज 5 और 10, दिस इज 7 0 0 7, ये हो गया हमारा सिंपली। तो ये हो जाएगा 9 - 1 8, -3 -2 -5, 3 + 2 5 और ये 3, -15 5 -5 10 + 7 0 0 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे तो 8 7 15 और -5, फिर 5 और ये 3 और 7 10, दिस इज -15 5 -5 10। तो ये हो जाएगा हमारा 15 - 15 0, 5 - 5 0 और -5 और +5 0, 10 - 10 0। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज RHS। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 8th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, यही हमें प्रूफ करना था, 0 के इक्वल प्रूव हो गया। 8th के बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड x की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ़, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है x -5 -1, फिर उसके बाद कह रहा है 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3, फिर इसके बाद है x 4 1, दिस इज नल मैट्रिक्स, दिस इज 0।
तो इसको सबसे पहले पीछे से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे, दिस इज़ -1। सबसे पहले इस x का इस पूरे में करेंगे तो ये x 0 2x, फिर 4 का करेंगे तो +0 +8 +0, फिर इस 1 का करेंगे तो +2 +1 +3, दिस इज़ 0। तो ये हो जाएगा हमारा x -5 -1, ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा हमारा x +2, और ये 8, और ये हो जाएगा हमारा 2x +3, दिस इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, x -5 -1, दिस इज़ x +2, दिस इज़ 8, दिस इज़ 2x +3, फिर इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा x × x +2 -5 × 8, फिर हो जाएगा -1 × 2x +3, दिस इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सिंपली। इस x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली x² + 2x -8 5 40 -2x -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x², और ये 2x हमारा कैंसिल आउट हो गया, 5 8 40 हो गया, और इधर ये -3 हो गया, -2x और -2x +3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि मिस्टेक हो रही है, ये 8 + 1 9 होगा यहाँ, दिस इज़ 9, तो ये 9 होगा, तो ये 9 5 45 हो जाएगा, -45 और -3, तो ये -48 हो जाएगा। तो x² -48 = 0, therefore x = +-4√3, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 9th के बाद आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर अपने। तो 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं लोग कि a manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market 1, Market 2, and products are given. If unit sale prices XYZ are rupees 2.5, 1.5, 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले तो इसके 10वें का पहले पार्ट में कि हमारा जो है, हमारा सिंपली यहाँ पर जो मैट्रिक्स का है कि मार्केट 1 2 है, और उसका जो है हमारा जो है XYZ जो है हमारा क्या है, सेल ऑफ ईच प्राइजेस है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर 3 प्रोडक्ट्स XYZ ही सेल्स इनटू 2 मार्केट्स। तो इसका जो रेवेन्यू बनेगा हमारा इक्वेशन में वो किस टाइप से होगा, सिंपली इसको लिखेंगे ऐसे कि दिस इज़ इस टाइप से कि ये हमारा मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट्स XYZ इज रिप्रेजेंटेड एज, ये हमारा मार्केट फर्स्ट को कर रहा है, ये मार्केट सेकंड को, और ये मैट्रिक्स हो गया ये हमारा XYZ के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना है ये, 10,000 है, फिर ये 2,000 है, फिर ये 18,000 है, फिर ये 6,000 है, फिर ये हमारा 20,000 है, और ये हमारा 8,000 है। अब उसके बाद चूँकि मैट्रिक्स जो है हमारा ये XYZ करस्पॉन्डिंग टू सेल प्राइस है, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि XYZ का जो है ईच इफ यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ XYZ आर 2.5, 1.5, 1 respectively. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. तो यहाँ पर जो है हमारा लिखेंगे कि मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू सेल प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 2.5, 1.5, 1.0, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, देयरफॉर द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मार्केट इज, द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मार्केट इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 10,000, दिस इज़ 2,000, दिस इज़ 18,000,
दिस इज़ 6,000, दिस इज़ 20,000, दिस इज़ 8,000 और ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2.5, 1.5, 1.0। इसको अगर करते हैं हम लोग तो सबसे पहले 2.5, 1.5 इसका इस पूरे में करेंगे। 2.5 का 10,000 में करेंगे तो हो जाएगा 25,000। फिर उसके बाद 1.5 का इस 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3,000 और फिर से 1 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18,000। फिर उसके बाद 2.5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 × 6 यानी 15,000 प्लस ये 1.5 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30,000 और 1 का इससे करेंगे तो हो जाएगा 8,000। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ऐड करने पर 18, 19, 20, 21, 21 और 5 26, 26 और 20 46। तो ये 46,000 हो गया। फिर ये हो जाएगा हमारा सिंपली 38 और 5 43, 10 53। तो ये 53,000 हो गया। तो यही हमारा हो जाएगा कि रेवेन्यू, यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड is ₹46,000 and ₹53,000 respectively. Therefore, total revenue ये हो जाएगा हमारा सिंपली 46,000 प्लस 53,000। तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 10वें का ए पार्ट हुआ। अब इसी तरीके से 10वें का बी पार्ट भी करेंगे हम लोग। तो आइए 10th का बी पार्ट क्या है ज़रा देखते हैं। तो 10th का बी पार्ट में है हमारा सिंपली इस बार कह रहा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज़ आर ₹1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें भी उसी तरीके से है। सिंपली आप जो है 3 कमोडिटीज़ यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज, टोटल कॉस्ट प्राइस इज, तो यहाँ पर 10,000, 2,000, फिर 18,000, फिर 6,000, फिर 20,000, फिर 8,000। ये हो गया हमारा और ये हो जाएगा सिंपली दिस इज़ 210.5। ये हो गया। इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000। फिर इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,000, फिर ये हो जाएगा हमारा 20,000 और ये हो जाएगा हमारा 40,000। सॉरी 8 5 40 पॉइंट है तो 4,000। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 31,000, 9 2 11 और 20 31। फिर ये हो जाएगा 24 तो 26 36, तो ये 36,000। तो यही हमारा हो गया कि टोटल कॉस्ट यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ commodities of each market 1 and 2 are ₹31,000 and ₹36,000 respectively. Therefore total cost price is equal to हो जाएगा 31,000 plus ₹36,000 is 67,000. Since gross profit पूछ रहा था तो रेवेन्यू जितना हुआ था उतने में कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए। तो रेवेन्यू कितना हुआ था 99,000 हुआ था हमारा सबसे पहले, इसमें इसको घटा देंगे तो हो जाएगा ₹32,000। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। सिंपली 10th के बाद 11th क्वेश्चन है। दिखने में एकदम इजी है लेकिन है थोड़ा लेंदी। कह रहे हैं फॉर द मैट्रिक्स x सो डेट x, मतलब फाइंड द मैट्रिक्स x, कुल मिला के x मैट्रिक्स फाइंड करना अगर ये सिचुएशन दी हुई है तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा x, मान लेते हैं हम लोग लेट x इज इक्वल टू
अच्छा, x को क्या माने, इसमें भी देखिए बहुत प्रश्न होते हैं कि x को कुछ भी नहीं मान सकते हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो ये वाला इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है। मैं इसको लिखता हूँ 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है। और हमारा ये जो आ रहा है इक्वल टू में, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है। तो अब बताइए x का क्या ऑर्डर लूँ कि 2 क्रॉस 3 आए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 होगा और इधर की ओर भी 2 होगा, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर लूँगा तभी ये 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनेगा। और 2 क्रॉस 2 जो है हमें 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो 2 कॉलम लेना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि ये A है, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D। अब यहाँ पर x की जगह पर हम लोग पुट अप कर देंगे। जैसे ये x दिया हुआ है, ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 है। दिस इज इक्वल टू -7 -8 -9, दिस इज़ 2 4 6, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x की जगह पे हमने मान लिया A B C D और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ -7 -8 -9 2 4 6, ये हो गया हमारा। अब इस ये जो 1 4 है तो सबसे पहले इस 1 4 का इससे मतलब इस टाइप से सभी से करते जाएंगे। तो इससे पहले ये बनेगा 1 यानी 1 इंटू ए और प्लस ये 4b, फिर उसके बाद ये नीचे भी होगा यानी c प्लस 4d, फिर 2 और 5 का यानी 2 यहाँ 5 यहाँ तो 2a प्लस 5b, फिर 2 यहाँ 5 यहाँ 2c प्लस 5d, फिर 3 यहाँ और 6 यहाँ तो 3a प्लस 6b 3c प्लस 6d। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके एलिमेंट्री को इक्वल करता हूँ तो a प्लस 4b -7 ले लिया मैंने और 2a प्लस 5b को -8 ले लिया, 2a प्लस 5b को -8 ले लिया। ये 2 इक्वेशन हो गया। इसी तरह c का कोई ले लेते हैं तो c प्लस 4d को मैंने 2 ले लिया और 2c प्लस 5d को मैंने 4 ले लिया, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये चीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो मल्टीप्लाई 2 इन फर्स्ट, तो 2 से करेंगे तो 2a प्लस 4 2 जा 8b, दिस इज -14। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको वैसे ही लिख देंगे, दिस इज़ 2a प्लस 5b, दिस इज़ -8 और इसको अगर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से है, ये सेकंड से इसको लिखा है हमने यहाँ से। और ये हो जाएगा 8b माइनस 5b, दिस इज़ प्लस 3b, दिस इज़ -14 प्लस 8 -6, तो b इक्वल टू -2 आ गया। अब b इक्वल टू -2 आ गया तो पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, तो 4 2 जा 8 तो -8 इधर आएगा तो -7 प्लस 8 दिस इज़ 1, तो a इक्वल टू 1 हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे a और b आ चुके हैं। तो उसके बाद c प्लस d, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 3, तो 2 से करेंगे तो दिस इज़ 2c, दिस इज़ 4 2 जा 8 दिस इज़ 4 और यहाँ पर इन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से आएगा तो हो जाएगा 2c प्लस 5d, दिस इज़ इक्वल टू 4। तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 3d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू 0 आ गई। तो पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर x की वैल्यू पूछा था तो a हो गया हमारा 1, b हो गया -2, c हो गया 2 और d हो गया 0। तो यही हमारा x की वैल्यू होगी और यही आंसर होगी। तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको मानने में सब गड़बड़ करते हैं कि क्या ऑर्डर का माने, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि ये ऐसे लिखा है तो इसी टाइप का a b c d e f g तक मान
मान लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कैसे डिसाइड किया ये मैंने आपको समझाया है। तो 11th के बाद जो है हमारा नेक्स्ट हुआ, और ये IIT JEE में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 11th के बाद देखिए 12th में हमारा क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अगर ए और बी हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, और सच दैट ए बी जो है बी ए के इक्वल है, तो प्रूव कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ए बी की पावर ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए होता है। आल्सो प्रूव कीजिए कि ये भी जो है सही है, ए बी होल की पावर एन ए एन बी एन फॉर ऑल एन इज द एलिमेंट ऑफ एन। तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले पहला चीज़ प्रूव कर देता हूँ। लेट पी एन जो है स्टेटमेंट हमने मान लिया, और क्या है ए बी एन इक्वल टू बी एन ए है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ए बी इक्वल टू बी ए, और हमें गिवन में है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है। ये चीज़ गिवन में भी है कि ए बी ए के इक्वल होगा, गिवन में है, तो इसलिए विच इज़ ट्रू हो गया, ये सही है। अब उसके बाद मान लेते हैं कि ये पी के लिए भी ट्रू है। लेट फॉर एन इक्वल टू के इट इज़ ट्रू, मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा ए बी के इक्वल टू बी के ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर पी के प्लस 1, माना कि पी के प्लस 1 के लिए भी सही है, तो ये हो जाएगा पी के प्लस 1 दिस इज ए बी के प्लस 1 दिस इज इक्वल टू बी के प्लस 1 ए। तो ये हमें लाना है, तो इसका LHS लेते हैं ए बी के प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी के इंटू बी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब उसके बाद ए बी के की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी के ए, तो लिख देता हूँ मैं दिस इज बी के, और यहाँ से हमको बी के ए इंटू बी इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो ये और बी और ये बी की पावर अगर देखें, मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली बी के प्लस 1 इंटू ए। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, दिस इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट पी एन जो है स्टेटमेंट है, दिस इज ए बी होल एन इक्वल टू ए एन बी एन, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए दिस इज पी 1 ए बी 1 दिस इज ए 1 दिस इज बी 1, ये हो गया हमारा। तो LHS जो है RHS के इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अब यहाँ पर मान लेते हैं फॉर एन इक्वल टू के पी के इज ट्रू, लेट एज्यूम डेट, ये एज्यूम किया गया कि पी के जो है ट्रू है, तो ये पी के हो जाएगा हमारा सिंपली ए बी होल के दिस इज इक्वल टू ए के बी के। अब नाउ वी शैल प्रूव डेट, यहाँ लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव डेट इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, तो ये पी के प्लस 1, तो LHS में केवल पुटअप करेंगे तो ये ए बी के प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी के इंटू ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसकी जगह इस इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ कर लीजिए, तो ए बी के की जगह क्या लिख सकते हैं, ए के इंटू बी के, दिस इज़ ए बी दिस इज़ यूजिंग फर्स्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए के प्लस 1 दिस इज़ बी के प्लस 1, तो ये यही तो हमें लाना था, दिस इज इक्वल टू RHS हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू। तो इस टाइप से हमारा ये 12वां क्वेश्चन भी हल हो गया। अब देखिए 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कि आपसे 13th क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए आपको दिया हुआ और ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो ए क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा।
अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ आई। तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज़ अल्फ़ा गामा, ठीक है। अब गामा का करेंगे तो प्लस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। अब बीटा का करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ गामा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1001। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है ऐड करेंगे सिंपली, ये चीज़ हमारी आ चुकी है। यहाँ कंपेयर करके किसी को इक्वल करेंगे और देखेंगे कौन सा जो है जो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा आ गया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। एक तो ये आया, जब इसको इक्वल किया, अब इसको करें तो ये 0 के इक्वल आएगा, हमें 1 वाला चाहिए। इसको भी इक्वल करते हैं तो गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन सही मिल रहा है कि 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, दोनों में ही सेम चीज़ आ रही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब 13 के बाद देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अगर ए जो है बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, देन अगर ए जो है दोनों ही सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है हमारा कैपिटल ए जो है ए डैश के भी इक्वल है और ए जो है ए डैश हमारा माइनस ए के भी इक्वल है, यानी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है। तो बताइए इनमें से ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या सही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस ए इक्वल टू ए डैश, ठीक है। ए इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस माइनस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू माइनस ए डैश, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, इसको और इसको, तो 2a इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश, तो ये 0 हो जाएगा। तो ए जो है 0 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यानी इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 के बाद आपका 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a ये किसके इक्वल होगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से। तो i क्यूब हमारा क्या होता है, i ही रहेगा, ठीक है ना। i क्यूब हमारा सिंपली i ही रहेगा और इसका जो है अगर एक्सपेंड करेंगे और i का जो है डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करेंगे तो केवल 1 ही हमें दे देगा, या i ही मान लेंगे। तो यहाँ पर i जो है हमारा सिंपली दिस इज़ आई क्यूब आई ही रहेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस सिंपली दिस इज़ 3a प्लस 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर होगा और फिर से माइनस प्लस a क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस b। तो 3ab तो था ही, 3a इंटू आई तो 3a ही रहेगा, 3a इंटू ए तो 3a स्क्वायर हो गया माइनस 7 है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3a स्क्वायर। और यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस 7 और 3a, ये 3a और 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है हमारा, a ही होता है, देखिए गिवन में है। और यहाँ से ये a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को ऐसे ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या है, ए है, तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, ए है, तो यानी ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आई प्लस 3a प्लस ए माइनस 7 है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा सिंपली दिस इज सॉल्व करने पर आएगा हमारा i प्लस 7a माइनस 7 है, ये कट गया तो ये i के इक्वल आ गया। तो ये जो i के इक्वल आया है यानी यही सही है। तो ये ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला। तो ये सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आशा करते हैं आपको काफ़ी आनंद और मज़ा आया होगा मैथ के मैट्रिक्स चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने में। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।